फील्ड। तो क्या है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो कितना फिश, तो देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया मैंने, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये ड्रॉ जरूर करेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद ई लिखना जरूरी है ताकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कई बार हम डायग्राम में ये नहीं बनाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है और डायग्राम कट हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने एक डाइपोल प्लेस किया, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। डाइपोल पे प्लस यहां रखा मैंने माइनस क्यू, यहां रखा प्लस क्यू, ठीक है। तो इस पे हम जानते हैं कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो माइनस है वो क्या रहेगी, अपोजिट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब बाय यूजिंग डेरिवेशन E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है बेटा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो फोर्स क्या हो गया, क्यू ई, यही हो गया ना। तो फोर्स क्या हो गया, क्यू ई, यूज होने वाला है ये, तो देखना। अब जो ये फोर्स हो गया, अब निकालना मुझे क्या, टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, अगर इसकी सीधी भाषा में लिखूं तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या हो गया, टॉर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर जो फोर्स है वो तो मुझे पता चल गई, अब निकालना मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो E के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही बनेगा। दूसरी चीज ये एंगल थीटा के साथ, इसके साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए बी, और इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया सी। तो ये क्या हो गया, ए बी एंड सी। तो देखो ये थीटा है, डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, 2a है। डाइपोल की जो बीच का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2a। डाइपोल की क्या है, 2a। अब आते हैं क्लास 10 का एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वहां पर ऐसा था ना, एक पेड़ है उसकी छाया इतनी दूर है, तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है, या पोल की हाइट कितनी है। तो हम क्या करते थे, थीटा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, हाइपोटेन्यूज, कोई भी दो चीज दे रखी थी तो हम यूज कर लेते थे। तो यहाँ भी मेरे पास थीटा दे रखा और हाइपोटेन्यूज दे रखा, तो मुझे क्या निकालना है, BC। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, BC। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटा, दिस वन, BC। तो मुझे BC निकालना है, तो BC के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या यूज करूंगा मैं, क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस BC अपॉन AB। भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। तो BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा हो जाएगा। अब AB की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2a। AB की वैल्यू कितनी है, जितनी उस डाइपोल की क्या थी, लेंथ, 2a साइन थीटा। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 2a साइन थीटा, मींस परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस चाहिए उसकी वैल्यू है मेरे पास 2a साइन थीटा। आई होप क्लियर है सभी को, कोई ज्यादा बड़ा मैथमेटिकल वो नहीं कर रहे हम, तो सिंपल सा बस उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, चलो, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स क्या है, क्यू ई, फोर्स क्या है, क्यू ई, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया, 2a साइन थीटा। मैं क्या करता हूं, इस q और 2a इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूं मुझे एक चीज ध्यान आ जाती है, P क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, E क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनटू साइन थीटा। उसके बाद हम करते थे दो चीज, क्या करते थे, एक होती थी डॉट प्रोडक्ट, A डॉट B, क्या होती थी, A B cos थीटा, और एक होती थी A क्रॉस B, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। 11th क्लास में सीखा होगा आप सबने। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू
ए बी साइन थीटा। तो यहां पर ए की जगह मुझे साफ दिख रहा है पी है, बी की जगह मुझे साफ दिख रहा है ई है और साइन थीटा, तो इसका मतलब मुझे इसको एक रिलेशन में लिखना है पी क्रॉस ई। दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब उसको मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूंगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क। उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, पी क्रॉस ई। ठीक है, तो ये टॉर्क तो हमने निकाल लिया। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इस टॉर्क को प्रोड्यूस करने में या इस डाइपोल को यहां से मूवमेंट करने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल due to uniform electric field, due to uniform electric field। तो assume कर लेते हैं भाई फिर से कि भाई चलो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक डाइपोल प्लेस कर दिया, ए पॉइंट बी पॉइंट, इस पे एक फोर्स लग रहा प्लस क्यू की वजह से कितना लग रहा है QE, इस पे कितना फोर्स लग रहा है माइनस QE। अब यहाँ माइनस जो साइन है वो था नेगेटिविटी का, लेकिन जब मैं डायरेक्शन लिखता हूं तो वो क्या हो जाता है, माइनस लिखता है। जैसे बाय चांस एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। चलो रिजल्टेंट मेरा बी डायरेक्शन में है तो मैं क्या लिखता हूं, माइनस ऑफ ए प्लस बी। और अगर रिजल्टेंट ए डायरेक्शन में होता तो मैं क्या लिखता, ए प्लस ऑफ माइनस बी। ए प्लस तो रहे तो क्या होगा, फोर्स जो टोटल होगा वो क्या रहेगा यहाँ पर प्लस, वो हालांकि उसको जब मैं डायरेक्शन ले लेता हूं तो इस नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो वर्क डन इसको क्या बनाया मैंने, कपल बनाया। तो ये जाहिर सी बात है, ये मान लो पैरेलल था या इक्वेटोरियल था, तो इस पे इक्वेटोरियल पे था तो ऐसे फोर्स लगा, पैरेलल था तो ऐसे फोर्स लगा, यानी ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सबसे पहले जैसे ही थीटा चेंज होगा वर्क डन भी होगा कुछ ना कुछ, है ना। यानी W इज इक्वल टू थीटा, यानी जितना ज्यादा थीटा चेंज उतना ही ज्यादा वर्क डन, या मैं कहूं स्मॉल चेंज इन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन होता है मेरा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो W इज इक्वल टू फोर्स, इस बार मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है QE। बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो क्या होती है, लेंथ में होती है, लेकिन whenever a body is moving along a rotation या takes rotation, its displacement is changing with respect to थीटा। तो यहां पर क्या हो गया मेरे पास थीटा। ठीक है, प्लस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रहेगा मेरे पास QE साइन थीटा, ये क्या रहेगा मेरे पास QE साइन थीटा। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जैसे प्लेस करूंगा, ठीक है, तो ये क्या बन गया QE cos थीटा पैरेलल वाला। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू, हमने अभी भी टॉर्क लगाया था तो टॉर्क भी सीधा प्लेस कर सकते थे QE साइन थीटा। ठीक है, तो क्या किया मैंने भाई, QE की जगह डी थीटा की जगह मैंने क्या रख लिया था, PE रख लो, वरना सिंपल अपना अपने हिसाब से कर लो। तो क्या हो गया QE, हाँ ये आपके ऊपर है कि आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं। ठीक है, तो QE साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। स्मॉल चेंज है तो स्मॉल वर्क डाउन है। जब ये यहां से चेंज हुआ θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, ऐसे मुझे टोटल वर्क डन निकालना हो तो हम क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब उसका वर्क डन 0 था तो उसका एंगल कितना था θ1, जब उसका वर्क डन W था तो एंगल कितना हुआ θ2। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, W 0 से W QE का, क्योंकि QE तो कांस्टेंट वैल्यू है, अंदर रहेगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा,
और एंगल क्या है थीटा 1 से थीटा 2। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ये आई होप मैथ वाले बच्चे तो जानते हैं, माइनस कॉस थीटा, बाय वालों को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं इसको सीधा डब्ल्यू लिख दूं, क्यू ई साइन थीटा का क्या बन गया माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। तो W इज इक्वल टू क्यू ई माइनस कॉस थीटा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैंने क्या किया इसमें से नेगेटिव को क्या कर लिया बाहर निकाल दिया, क्यू ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस इज द वर्क डन ऑन एन कपल, या मैं कहूं इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका केस डालेंगे व्हेन थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये सब आप करेंगे तो हमारी जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आप सब आप ध्यान से करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज दिन हुए उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉर्क। उसके बाद वर्क डन, और वर्क डन को ही हम कई बार क्या लिख देते हैं, वर्क डन असल में क्या होता है कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो माइनस पीई, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है वर्क डन, जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई उतना ही क्या होगा वर्क डन होगा। इसलिए आपको ये आपकी बुक में U इज इक्वल टू माइनस पीई भी लिखा मिलेगा कि जितना वर्क डन उतनी ही क्या मिलेगी मुझे, क्या पोटेंशियल एनर्जी। कई जगह इसको डाइपोल में लिख रखा होगा क्यू ई इंटू 2al इंटू साइन थीटा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a लेंगे तो वही आ जाएगा क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। आपकी बुक में कई बार लिख रखा हुआ टॉर्क इंटू डी थीटा, क्यों, क्योंकि इस बार जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है डी थीटा की वजह से। अगर नहीं समझ आया है तो इसको देखो और सिंपल तरीके से, जो मैं कह रहा हूं टॉर्क। तो जब भी एक बॉडी रोटेशन में घूमती है तो उस टाइम जो फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा फोर्स। वहां पर कौन सा लग रहा है टॉर्क, टॉर्क इज ए काइंड ऑफ फोर्स। तो W इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। आप ऐसे भी कर सकते हो, और इस बार हम W की जगह में पोटेंशियल एनर्जी ले लूं, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी क्या होगी। तो हमारी दोनों डेरिवेशन में टॉर्क की वैल्यू आपने अभी निकाल ली है, P E साइन थीटा इंटू डी थीटा। वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 से मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी आपकी बुक में इसको लिख रखा होगा U1 से लेकर U2, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह साइन यूज कर रखा है एक कैपिटल। तो वही हो गया। तो U इज इक्वल टू पीई कांस्टेंट, साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। तो रिजल्ट क्या आएगा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई, अंदर क्या रह गया कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको कौन से मेथड से करते हैं, या एग्जामिनर हमारा पूछता है किस मेथड से। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई टॉर्क में निकालना है या सिंपल वर्क डन में निकालना है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर द डे।